चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज जो हम वीडियो बताएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जो है सबके पास नहीं होने के कारण बहुत सारा लोग जो है इसे बहुत सारा इधर उधर दर दलाल के पीछे बहुत सारा पैसा भी लगाते हैं, पैसा ही बर्बाद होता है और फिर भी परेशान हो रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि कोई भी जमीन का पेपर व कागज कैसे आसानी से निकाले। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए, कोई भी जमीन का पेपर व कागज कैसे आसानी से निकाले। मान के चलिए अगर आपके पास पेपर जल गया हो, पेपर खो गया हो, या पेपर चोरी हो गया हो, या चाचा भाई पटीदार रिश्तेदार पेपर दे नहीं रहा हो, या पेपर हो ही नहीं, या आपके पास पेपर हो ही नहीं, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रजिस्टर्ड डीड केवाला बैमाना पे। यानी कि जो केवाला हम लोगों के पास होता है उसको हम लोग रजिस्टर्ड डीड भी कहते हैं, कहीं कहीं पे बैमाना भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केवाला निकालने का कि केवाला आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले खाता नंबर और खेसरा नंबर का जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जिस जमीन का पेपर निकालना है उस जमीन का क्या है कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और थाना नंबर का जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना यह होगा कि आपके नजदीकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होगा, जिसको निबंधन कार्यालय भी बोलते हैं, जहां पे जमीन खरीद बिक्री होता है या केवाला होता है। आप वहां पे जाइए और खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर ये सब दीजिए। अगर हो सकता है तो कहीं आपको एक आवेदन भी देना पड़े, और वहां पे क्या है कि एक चिरकुट अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे कुछ शुल्क भी आपसे लिया जाएगा, 700, 800, 1000, इसी में थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकता है। और जब आप ये चिरकुट भर करके देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपको ये जो है केवाला का सर्टिफाइड कॉपी दिया जाता है। जो ओरिजिनल जो रजिस्ट्री ऑफिस में रहता है उसका सर्टिफाइड कॉपी दिया जाता है। कानूनन प्रक्रिया से होकर के वो आपको सर्टिफाइड कॉपी देगा, जिसका वैल्यू होता है। आप मान के चलिए कोई जमीन में अगर केस करना चाहते हैं, या बंटवारा करना चाहते हैं, या दाखिल खारिज करना चाहते हैं, या रसीद कटवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि वो सर्टिफाइड कॉपी का वैल्यू होगा। ये तो हो गया दोस्तों। अगर सपोज कीजिए अगर आपके नजदीकी रजिस्ट्री ऑफिस से अगर यह पेपर नहीं निकला, बोला कि बहुत पुराना हो गया, हमारा यहाँ तक तो इतने का रिकॉर्ड है, इससे पहले के लिए जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो दोस्तों आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपके जिला में जाना पड़ेगा। आपके जिला में भी रजिस्ट्री ऑफिस होगा। उसमें जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसीजर आपको जो है वहां पे आपको देना पड़ेगा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, और वहां पे भी आपको चिरकुट अप्लाई करना पड़ेगा। और जो आपका पैसा है वो आपसे लिया जाएगा, जो कुछ पैसा होता है उसका वो लिया जाएगा, 700, 800, 1000 यही, और आपको ले करके आपको जो है पेपर बना दिया जाता है, आपको पेपर दे दिया जाता है, सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड डीड बैनामा केवाला के कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप निकाल लिए। अब बात करते हैं खतियान का, जो बाप दादा परदादा के नाम से होता है, और ये खतियान नहीं रहने के वजह से कहीं कहीं पे बंटवारा भी नहीं होता है, कहीं कहीं पे भाई पटीदार चाचा रिश्तेदार जो है कागज रखे रहता है, नहीं देते रहता है, आदमी को जानकारी नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि बंटवारा रुकल रहता है, या बहुत तरह का जो है कि बात विवाद जो है कि होते रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि खतियान को कैसे आसानी से निकालें। सपोज कीजिए अगर मान के चलिए आपके पास ना खाता नंबर है ना खेसरा नंबर है, आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, तब आप पेपर कैसे निकालिएगा, तब आप खतियान कैसे निकालिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपके नजदीकी जो अमीन होंगे, जो आपके गांव में नापी करते होंगे, आप उनसे मिलिए और उनको आप दिखाइए, लोकेशन बताइए कि ये मेरा खेत है या ये मेरा जमीन है। तो वो क्या करेंगे, आपको अपने यहाँ पे से आपको खेसरा नंबर देंगे, क्योंकि उनके पास पूरे जमीन का नक्शा रहता है, नक्शा पे खेसरा नंबर अंकित रहता है। तो वो क्या करेंगे, आपको खेसरा नंबर देंगे। आप अगर चाहिएगा तो आप उस खेसरा नंबर से अपने नजदीकी कर्मचारी, जो आपके कर्मचारी होगा आपके हल्का का, आप उनसे मिल करके आप चाहिएगा तो उनसे खाता नंबर, रकबा का भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो आप, अब तो बिहार सरकार जो है सारा खतियान को नेट पे भी अपलोड कर दिया है। आप कोई भी नजदीकी जैसे कि
आप CSC सेंटर जा करके, ऑनलाइन सेंटर में जा करके आप वो खाता नंबर, खेसा नंबर बताइएगा तो वो आपको खतियान निकाल करके दे देगा, जिसको आप देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो खतियान है उसका कानूनन प्रक्रिया में, मान के चलिए अगर आप कोई जैसे कि जमीन पे केस करना चाहते हैं या कोई आदमी आपका जमीन हड़पे हुआ है या उससे आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, रसीद कटवाना चाहते हैं, तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसका मान्यता नहीं है। उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी का जरूरत पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, आपको सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो अमीन के द्वारा जो खाता नंबर, खेसा नंबर जो दिया गया है, और थाना नंबर बहुत जरूरी है। आपको जो है आपके यहाँ का थाना नंबर भी आपको चाहिए होगा। आप उसको ले करके आप अपने मुजफ्फरपुर में, या जैसे कि मेरा जो जिला है वो मुजफ्फरपुर है, तो आप अपने जो भी आपका जिला होगा आप वहां पे जाइएगा। वहां पे भी रजिस्ट्री ऑफिस होगा, आप वहां पर या आप इसको दीजिएगा, खाता नंबर, खेसा नंबर को दीजिएगा और थाना नंबर को दीजिएगा। एक चिरकुट अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ शुल्क देना पड़ता है राजस्व कर्मचारी को। और इस चिरकुट को कटने के बाद आपको क्या है कि 10 या 15 दिन में आपको खतियान प्रोवाइड करा दिया जाता है। वो बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी होगा, वो एकदम ओरिजिनल होगा, उसका मान्य होगा। मान के चलिए अगर कोई आपका जमीन कब्जा कर लिया है, हड़प लिया है, तो उसमें क्या है कि आप पुलिस थाना केस मुकदमा, या फिर मान के चलिए अगर आपको आपसी बंटवारा करना है तो उसमें भी उसका पूरा एकदम कानूनन अधिकार रहता है, पूरा एकदम ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी रहता है। तो आप उसे दाखिल खारिज, रसीद वगैरह भी कटवा सकते हैं, आपसे बंटवारा भी कर सकते हैं। कानून में भी उसका वैल्यू होता है। किसी पे केस मुकदमा अगर उस जमीन पेपर के माध्यम से करना चाहिएगा तो उसका पूरा जैसे कि एकदम हक रहता है, वो एकदम ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी रहता है। अब तो दोस्तों आपको मान के चलिए खतियान निकल गया। सपोज कीजिए अगर आपके जिला में, अगर आपको नहीं मिला, आपको जिला जैसे कि रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आपको मान के चलिए खतियान नहीं निकला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जिला में आपको एक जगह होगा जो हम बताते हैं, राजस्व अभिलेखा घर। आपको पता करना है, पूछना है किसी से कि आपके जिला में राजस्व अभिलेखा घर कहाँ है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आप वहां पर यह जा करके और वही खाता नंबर, खेसा नंबर और थाना नंबर को दीजिएगा। वहां पे भी सेम वही प्रोसीजर है। आपको जो है से कि आपको जो शुल्क होता है वो आपको देना पड़ेगा, और वो शुल्क लेने के बाद क्या है कि 10 से 15 दिन बाद जो है आपको वहां से आपका खतियान निकाल करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बहुत ही आसानी तरीका से बताएं कि आप क्या है कि इस तरीका से अपना जो है खतियान, केवाला, बैमाना, रजिस्टर डीड को निकाल सकते हैं। और हम आपको बताते हैं दोस्तों, जमीन से संबंधित और अमीन से संबंधित ये सब जानकारी जो है हम अपने वीडियो पे, हम अपने जैसे कि चैनल पे डालते रहते हैं। अगर आपको जैसे कि हम जो है मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि खतियान निकालने के लिए मुजफ्फरपुर में राजस्व अभिलेखा घर है, तो हम बहुत सारे आदमी को जो हमसे कांटेक्ट किए हैं उनका हम खतियान निकाल करके ला करके दिए भी है। तो दोस्तों आप अपने जिला में जाइएगा, वहां से आपको आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, और मेरा क्या है कि हौसला बढ़ेगा, और हम आपको इस टॉपिक पे, जमीन संबंधित जो है टॉपिक पे, हम आपको और भी बारीक से बारीक जानकारी देने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।